साल पहले थी वही आज भी है। ये आला हजरत का करम नहीं तो और क्या है। और होना भी चाहिए, क्योंकि असद भाई ने भी पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत ही के लिए वक्फ और सर्फ कर डाली है। बड़े से बड़े मुखालिफों से भी लड़े, दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन सबका अपना तो एक ही नारा है, एक तरफ आदाएं थी, एक तरफ है हासी थी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह क्या बात है। है ना? क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद है। और ये क्यों ना कहें कंधे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, जवाब कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। तो दुआ है अल्लाह ताला असद इकबाल साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और हम सब से आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत की इशाअत और इसकी खिदमत ले मेरा मालिक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नकीब अहले सुन्नत भाई हसन रजा बरेलवी साहिब क़िबला, आज उम्मीद है ये मेरी तकरीर में बैठे रहेंगे, वरना अक्सर ये ऐलान करके गायब हो जाते हैं, है ना? शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आज बांधे अब जुनैद साहब बांधे रखे हैं आज, ठीक है ना? आज मेरे साथ भी इंसाफ करें इंशाल्लाह, बैठेंगे ना। मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, बस जितनी देर ये हुजूर के आशिक सुनेंगे उतनी देर बात होनी है। सुन लेंगे एक घंटे तक इंशाल्लाह। हाँ 2 घंटे है कोई 3 वाला? ले वाह वाह क्या बात है। 3 घंटे जमात में कितने घंटे बाकी है जरा ये पता है? जमात के बाद फिर होनी है। कहा तुमका 7 सूरज निकलने के बाद पढ़ते हैं। खैरियत है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। जिनके लोग लोगों के वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं वो उनकी मगफिरत की नीयत से बैठे हैं, और जिनके बाहयात हैं वो उनकी उम्र में बरकत की नीयत से बैठे हैं। मुझे वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू करनी है, चूँकि महफिल का नाम ही अज़मत वालिदैन है, और खुदा करे कि आज की इस महफिल के बाद अगर एक बाप ऐसा जो परेशान हो और उस महफिल के बाद आज के बाद उसे इज्जत मिलने लग गई ना, तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। वाह वाह क्या बात है। ठीक है जी, ये महफिलें अल्लाह नसीब से अता करता है। कल का अखबार आप देखेंगे ना, तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे ये बीच बीच में आके ना बैठो, पहले चले जाते हैं फिर बीच में आके बैठते हैं, बड़ी उलझन सी होने लगती है। अब बहुत गौर से मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। ये फूल थोड़ा सा बीच में आ गया रसद भाई ना, तो रब का शुक्र है उसने ये राहत अता की। कई सारे भाइयों के ये सवालात रहते हैं, और आज तो कसम खुदा की सोशल मीडिया ने इतनी नाजायज औलाद पैदा कर दी है अपनी, कि जो कीड़े मकोड़ों की तरफ फसाद फैला रहे हैं। क्योंकि जो करामात, रिवायात और जो बुजुर्गों के हवालों से अजमतों की तहरीरें पढ़ते और सुनते हम बचपन से चले आ रहे हैं ना, आज कुछ कीड़े मकोड़े उन्हीं का इनकार करने पे लगे। तो ये भी फितना फसाद का बाजार बड़ा गर्म है। मुझे उस तरफ जाके बात नहीं करनी है, बस मैं इतना कहूंगा, आप सीधे और सादे लोगों इन फितना फसाद के इतना रखना। महफिल मुस्तफा कल भी अजमतों वाली थी, आज भी अजमतों वाली है, और सुबह कयामत तक मुस्तफा की कई बार ये लोग कह देते हैं बीच में आगे जलसा कर रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है इस जलसे की? तो हम पहले एक जवाब दे दें, हम ये जलसे क्यों करते हैं?
जिसका होता है उसी की बातें करता है। ये कुसूर जो जिसका है उसकी बात करत वाले हैं ना। कोई भी हो तकरीर का बात आला हजरत की आई। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर नारे रिसालत। जो जिसका आशिक होता है बात उसी की करता है। वाह वाह क्या बात है। हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, खतावार हैं। हम जानते हैं ये सूरत हुजूर को दिखाने के लायक नहीं, लेकिन इतना हक तो हम भी रखते हैं ना, जब याद हुजूर की आती है उनके नाम की महफिल सजा लिया करते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। ये हक तो हमारा, जी जी हजरत। ये हक तो हमारा भी है ना। हम गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसे भी सही हैं तो करीमा तेरे। क्या बात है भाई आला हजरत ने शेर कहा था, मैं गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। ठीक है ना। तो हैं तो हम उन्हीं के मुजरिम व बदकार गुनाहगार। हम ये महफिल सजाते हैं ताकि हमारे दिलों को ठंडक मिल जाए। एक फायदा। दूसरा मकसद इसका क्या होता है? है तो करीमा तेरा। तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, दूसरा फायदा, सारे लोग ना तो मदरसा जा पाते हैं और ना ही उम्रें रह गई हैं। किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को हालात ने रोक दिया। तो कम से कम ऐसा होता है कि जब ये महफिलें सजती हैं ना, तो जो साल भर की कमियां होती हैं इन महफिलों में बैठ करके उन्हें दूर कर लिया जाता है वाह वाह और अमल के मैदान की तैयारी हो जाया करती है। जी वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। तीसरा फायदा इस महफिल का ये होता है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, रब ने हमें भेजा क्यों है, हमें ये मकसद फिर से याद आ जाए। ठीक है जी, इतने सारे फायदे। अब उसके बाद मेरा एक सवाल इल्जामी जवाब है ये लोगों के लिए। ऐसे लोग भी होंगे, कमेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, हैं कमेटी वाले किधर हैं? इतनी ठंड लगी है कि हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं कमेटी वाले? ठीक है ना। आज जलसे वाले हो, काश कल हुजूर ये कह दें कि मेरे गुलाम आ जाए। वाह वाह क्या बात है माशाअल्लाह। बस ये उम्मीद रहती है, जी जी ये उम्मीद रहती है, वरना लाओ दूध का धुला हुआ मेरे पास, जो अपना जन्नती होना वाजिब दिखा सके। क्या बात है। आला हजरत जैसा अल्लामा कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। वाह वाह क्या बात है। पता नहीं कुछ लोगों को कौन सा पारसाई का कीड़ा चढ़ गया है ना। अब उनकी बारगाह में, अब उनकी बारगाह में खैरियत थोड़ी है किसी की। तो कई बार ऐसा होता है कि ये कमेटी वाले लोग चंदा करते होंगे, चंदा होता होगा ना जलसे, बोलो होता है क्या नहीं? जब ये चंदा लेने जाते हैं ना, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लगे, बात सच्ची है, तो जो ना देने वाला होता है ना, तो कहता पिछले जलसे का हिसाब दो। पिछला जलसा हुआ था, जुनैद साहब उसमें कितना पैसा बचा था? जुनैद साहब ने कहा कि 12,000 जेब से गए थे, तो कहता मान ही नहीं सकता 58,000 का घपला है। ये कौन कह रहा है? ये वो जिसे 10 रुपए नहीं देंगे, जिसे 10 रुपए नहीं देने होते, वो कहता है कि घपला है 58,000 का। खुद तो देता ही नहीं, दूसरों से भी कहता अरे सुनो ये तमाशे हैं इनके खाने पे, ढकोसले बना रखे, जब पैसा खत्म तब जलसा, जब पैसा खत्म तब चंदा, जब पैसा खत्म तब जलसे के नाम पे भीख मांगने निकल जाते हैं। मेरा चैलेंज है, जितने जलसा करा रहे हैं इनमें से एक भी खाना खराब नहीं होगा, सारे खाते पीते लोग होंगे। है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो?
बोले है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो तुम में? नहीं ना। चलो ये तो अपने मुंह से मना कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ये जितने जलसा कराने वाले हैं इन्हें सबको खड़ा करो। ऐसा है मौलाना जुनैद साहब कभी बीवी की दवा के लिए किसी के 10 रुपए लेने गए हो? ये कमेटी वाले अपने बच्चों के शौक के लिए किसी से 50 रुपए का सवाल करने गए हो? इन कमेटी वालों ने किसी से अपने घर के खर्चे के लिए 100, 500, 1000 रुपए मांगे हो? खुदा की कसम हम जानते हैं हमारी कौम तो इतनी गैरत वाली है। जब कोरोना आया था कितने लोग घर में मर गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल के हाथ नहीं फैलाया था। कितने लोगों ने भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया था, लेकिन अपनी हैसियत किसी के सामने नहीं लाके रखी थी। अगर आज ये जलसे वाले किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते हैं तो मकसद अपने बच्चों की जरूरत नहीं, अपने खर्च का ही पैसा नहीं, बीवी का इलाज नहीं, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि ये पैसा हो जाए और ये महफिल सच जाए और ये दीवाने आ जाए, बातें मदीने वाले की होने लग जाए। वरना खुदा की कसम तुम क्या दे सकते हो? हैसियत क्या है? हम तो उससे मांगते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है हजरत, जवाब नहीं। एक जलसे की उम्र कितनी होती है? कितनी है जलसे की उम्र? हम कहेंगे जब से पिंडाल लगा तब जब खत्म हो गया जलसा खत्म। नहीं, जलसा तब से शुरू होता है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। क्या बात है, हक बात। मजाक समझ रखा है? तेरे घर में तेरे बेटे की खतने होती हैं तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता है, तुझसे 4 मेहमान नहीं संभाले जाते। सलाम करो कमेटी वालों की हिम्मत को जिन्होंने हजारों लोगों का इंतजाम किया। क्या बात है, बेशक। खुद तो करते ही नहीं काम और दूसरों को करने नहीं देते। ऐसे भी फितना परवर लोग हैं, हर जगह का ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन कमेटी वालों, बड़े हो तो छोटा समझना, बराबर के हो तो भाई समझना, और छोटे हो तो बड़ा समझ के बाद यकीन के साथ पल्ले बांध लेना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें मदीने वाले से उम्मीद है। बेशक। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे कि जब कोई काम करता है तो लोग उसकी टांगे खींचा करते हैं। हाँ, और हयातुल हैवान के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि हिरन कभी शेर के हाथ ना आए, सिर्फ एक गलती करता है जो वो पकड़ा जाता है। मुल्ला अली कारी हयातुल हैवान के अंदर लिखते कि हयातुल हैवान के अंदर लिखा हुआ है कि हिरन जो है ना कभी शेर के हाथ ना आए जो उसकी रफ्तार है, पकड़ा सिर्फ इसलिए जाता है वो क्योंकि वो मुड़ के पीछे देख लेता है। अगर वो पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। इसलिए काम करने वालों, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जी जी जी, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के देखोगे रफ्तार धीमी हो जाएगी, और कुत्तों के डंडे मारोगे तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर कुत्तों से ही लड़ते रह जाओगे। बड़े बूढ़े कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, मस्त हाथी, कहावत याद है ना ये? मस्त हाथी चलता रहता है, अपने हिस्से का काम करो। कोई कुछ भी कहे फिक्र नहीं, हमें अपना इनाम अपने नबी से लेना है। ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से सजी, जिन्होंने सजाई अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है कि ये ज़बान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। और बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते हैं। हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं माँ की दुआ, माँ की दुआ
इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। वाह वाह, क्या अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे, बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। मां की दुआ, ठंडी हवा, जोर से मां की दुआ, मां की दुआ, ठंडी हवा। और बाप, आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते। माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते। उसकी वजह जानते? इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। चांदनी ठंडी होती है, धूप, धूप, जोर से धूप गर्म होती है। चांदनी, धूप गर्म होती है, लेकिन याद रखिएगा चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें यह देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो। अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। वाह, क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। हक तेरा बात खुदा है। भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन थामा है। वाह वाह, क्या बात है हज़रत। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी ना किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा होता है माशाअल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, जी जी जी, लेकिन कभी पैर, बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख, इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है।